अब बात भारत में आत्मनिर्भर वायु शक्ति की। आज बेंगलुरु के एरो शो में हिंदुस्तान के आसमानी जंगबाजों ने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर भारत का दम दिखाया और देश के दुश्मनों को सख्त संदेश भी दिया कि हिंदुस्तान का हौसला बुलंद है, हमारे जाबाज कभी भी और कहीं भी जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इस एयर शो में टॉप पर रहा स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस आज रक्षा मंत्री की मौजूदगी में HAL से 83 तेजस विमानों के लिए डील हुई, जिसकी कीमत 48,000 करोड़ रुपए। शौर्य के साथ सटीक हमला, परम पराक्रम के साथ आक्रामकता, रफ्तार के साथ दुश्मन पर घातक वार, यह सब दुनिया ने एक साथ देखा। दुनिया ने बेंगलुरु के आसमान में देखा भारत की वायु शक्ति का आत्मनिर्भर मॉडल, वो भी ऐसे समय में जब सरहद पर हिमाकतों का दौर जारी है, चीन और पाकिस्तान की साजिशों का शोर भारी है, LAC से LOC तक जंग की पूरी तैयारी है। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में सुपर पावर देशों ने आसमान में हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता की ताकत देखी। एरो इंडिया 2021 में ना सिर्फ सुखोई, राफेल बल्कि तेजस का आपको जलवा नजर आएगा, बल्कि ये भी कि कैसे भारत हाइब्रिड एरो इंडिया कराने में सक्षम रहा। आज अगर आप बेंगलुरु के इस पूरे एयर स्पेस में देख रहे हो तो आपको इसी तरीके की गरजराहट सुनाई देगी, जो ना सिर्फ तेजस बल्कि राफेल और दूसरे विमानों की, सुखोई की साफ तौर पर दिखाई नजर आएगी। दूसरी तरफ उसके अलावा भारत की क्षमताएं, यानी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो HAL द्वारा निर्मित है, वो भी नजर आए। और उसके दूसरी तरफ थे मल्टीपर्पज जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट हेलीकॉप्टर्स, वो भी जो पूरी तरीके से स्वदेशी हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से मजबूती दी जाए, ये एरो इंडिया का मूलभूत उद्देश्य है। इस बार एशिया के सबसे बड़े एरो शो में इंडियन एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी। पहले ही दिन बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर आसमान में वायुसेना के जंगी जाबाजों ने एक से एक शानदार करतब दिखाए। यहाँ एरो शो में राफेल गरजा, तेजस का तेज आकाश से बरसा, C-17 ग्लोब मास्टर का महाबली अवतार दिखा, हॉक हाई, STT-40 ट्रेनर समेत सूर्य किरण एरोबेटिक और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी कलाबाजियां दिखाई। शुरुआत इस डकोटा से, इस बार रिपब्लिक डे में पहली बार डकोटा को शामिल किया गया था और उसके बाद सीधा राफेल विमान यानी फॉरवर्ड मोस्ट या फिर एडवांस मोस्ट एयरक्राफ्ट और दूसरा विंटेज एयरक्राफ्ट, और इसके बाद स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर आपको सभी वो विमान नजर आ जाएंगे जिसमें आपका मिराज 2000 भी शामिल है। और अगर आप देखें मिराज 2000 यानी आप फ्रांस से दोनों राफेल और मिराज दोनों फ्रांस से लिए गए हैं, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भारत की नई उम्मीद या नई ऊंचाई का नज़ारा आपको तेजस भी नजर आ जाएगा। ये कुछ स्टैटिक डिस्प्ले हैं जिसमें कई विमानों को, भारत के सारे फॉरवर्ड मोस्ट एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया गया है और मकसद है कि भारत की क्षमताओं को दुनिया देख सके, समझ सके। आज बेंगलुरु से हम ये आप तक ये नज़ारा इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि कैसे हमारी क्षमताएं ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी काबिलियत हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के सामने इसको एक नज़ीरा या फिर एक बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने रख रहे हैं ताकि दुनिया ये देख सके कि किस तरीके से हमारी तैयारियां हैं। इस एरो शो में हिंदुस्तानी जंगबाजों ने हवा में भारत की ताकत और शौर्य का परिचय दिया, तो रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ाने का फैसला भी हुआ। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में लड़ाकू विमान तेजस का रक्षा सौदा भी तय हो गया। 83 तेजस विमानों के लिए HAL से 48,000 करोड़ की डील फाइनल हुई। मंगलवार को ही रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में तेजस की दूसरी प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया था।
HAL की इस यूनिट के शुरू होने से वायुसेना को 83 तेजस विमान देने का काम भी दोगुनी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में भारत की ऐसी तैयारी देख दुश्मनों का चौंकना तय है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन पर भारत के अलावा 14 देशों की 601 कंपनियां शामिल हुई हैं। इनमें 523 भारतीय और 78 विदेशी हैं। इसके अलावा 248 वर्चुअल एग्जीबिटर्स भी शो का हिस्सा हैं। ये दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते दबदबे का ही असर है कि पहली बार एयर शो में 600 कंपनियां शामिल हुई हैं और सभी मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करना चाहती हैं। भारत के लिए भी ये बड़ा अवसर है, ख़ास तौर से रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि सेना जानती है कि सरहदों पर जंगी तैयारी है और ऐसे हालात हैं जब किसी भी वक्त युद्ध छिड़ जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर जंग छिड़ी तो चीन पाकिस्तान को इसी अंदाज में करारा जवाब मिलेगा। ये जिनपिंग और इमरान दोनों जानते हैं। आज उनकी इस आशंका पर हिंदुस्तान ने एक बार फिर मुहर भी लगा दी। बेंगलुरु एयर इंडिया शो के दौरान रक्षा मंत्री ने दुश्मनों को 2 टूक संदेश दे दिया। You are aware, like many of our friendly countries, India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved borders. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. अब दुश्मन साजिशों को अंजाम देने के लिए सरहद पर जो चाहे करे, दुनिया को बरगलाने के लिए चाहे कितनी बैठकें करे, लेकिन कामयाबी उसे कभी हासिल नहीं होगी। अलबत्ता हिंदुस्तान पहले भी मजबूत था और अब ज़्यादा मजबूत है, जिसका सबूत ये गगन गर्जना है, जिसने चीन और पाकिस्तान के आसमान को भी थर्रा कर रख दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।